In modern business, accounting transactions are processed through computer. They may ask this question, भाई यूसेज ऑफ कंप्यूटर कहाँ होता है, व्हाट इज़ बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स। तो ये आपके सेकेंड लाइन में उन्होंने लिखा हुआ है, यूसेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT enables a business to quickly, accurately and timely assess the information that helps in decision making। तो ये डिसीजन मेकिंग में जो कंप्यूटर्स को यूज़ करना है हमको, क्यों करना है? क्योंकि ये बिजनेस में जो डिसीजंस लेने हैं उसको क्विकली और एक्यूरेटली और टाइमली एसेस करने के लिए हमें ये हेल्प करेगा। और बेसिक इसका यूज़ जो है डिसीजन मेकिंग में, ठीक। और उसके बाद क्या बोल रहा है वो, दिस शार्पन्स द कम्पिटिटिव एज एंड इन्हेंसेस प्रॉफिटेबिलिटी। और सेकेंड पॉइंट जो है वो है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी को जो है बढ़ा देगा, ठीक है। ऑल राइट, इसके बाद ये बोल रहा है कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम जो है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। तो आपको ये चीज़ देखनी होगी। देखिए, पहला है प्रोसीजर, ठीक है, दूसरा है डाटा, तीसरा है पीपल, और चौथा है हार्डवेयर, और पांचवा है सॉफ्टवेयर। तो पहला है प्रोसीजर। तो प्रोसीजर क्या होता है, व्हाट इज़ प्रोसीजर, ये हम लोग समझ लेते हैं। जो लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एक्शंस टू परफॉर्म ए टास्क, कोई लॉजिकल सीक्वेंस होता है। जैसे आप घर से चले और फिर बस में बैठे, फिर स्कूल आए, फिर आपने यहाँ पे पढ़ाई की और उसके बाद आप वापस घर चले गए, तो ये सीक्वेंस है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप पहले स्कूल में आ गए, फिर आप घर पहुँच के फिर आप जो है घर से चले, तो एक लॉज ना, ये नहीं हो सकता। पहले आप घर से निकलेंगे फिर आप पहुँचेंगे वहाँ ना, ये नहीं हो सकता पहले आप पहुँच गए और उसके उसके बाद आप घर से निकल रहे हैं। ये लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है, एक सीक्वेंस की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या होता है, ए लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एक्शंस टू परफॉर्म ए टास्क। सेकेंड पॉइंट जो बोल रहे हैं, देखिए इसमें क्या है, डाटा, रॉ फैक्ट्स एज इनपुट फॉर एनी बिजनेस एप्लीकेशन। जो रॉ फैक्ट्स हैं, जैसे इनपुट है, जिसको उसको इनपुट के रूप में डालना है फॉर एनी बिजनेस एप्लीकेशन, वो डाटा होता है, ठीक है। पीपल, पीपल जो है वो यूज़र्स हैं, यूज़र्स जो हैं वो पीपल हैं, ठीक है। अभी यूज़र्स जो है वो कंप्यूटर भी हो सकते हैं, क्योंकि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को रन करता है, दूसरा कंप्यूटर तीसरे को रन करता है, यूज़र्स कोई भी हो सकता है, ठीक है। ऑलराइट, सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हार्डवेयर है। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर वो चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिसको हम लोग, और ठीक है, जिनको हम देख सकते हैं, वो चीज़ें हार्डवेयर होती हैं। तो इसमें जो इन्होंने लिखा है बुक में, कंप्यूटर एसोसिएटेड पेरिफेरल्स एंड देयर नेटवर्क्स। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो दो तरह से इन्होंने दिया हुआ है, एक दिया हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो होता है, ये जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे एक्सेल हो गया, MS वर्ड हो गया, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। Alright, these are the 5 pillars on which computerized accounting system rest, ठीक है। ये उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, बुक में जो दिया हुआ है वही हम लोग एग्जाम में लिखेंगे, ठीक। ऑलराइट, ठीक है। लेट्स मूव टू द फर्स्ट 1.1 में क्या बोल रहा है वो, ये बोल रहा है द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम रेफर्स टू द प्रोसेसिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, ठीक, थ्रू द यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर in order to produce accounting records and reports। accounting records जनरेट किए जाएंगे और रिपोर्ट्स को जनरेट किया जाएगा, ठीक है। CS टेक्स अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस एज इनपुट। ये क्या लेता है, ये CS जो है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को एज इनपुट के रूप में लेता है और इन पे प्रोसेस करता है थ्रू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टू जनरेट द फॉलोइंग रिपोर्ट्स। ये एक बार उसने पूछा हुआ है कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स CS डेवलप करता है, ठीक है। अंदर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें ये जो पहला पॉइंट है, डे बुक है, जनरल्स रिपोर्ट डेवलप होती है। एक होती लेजर होता है, एक होता ट्रायल बैलेंस होता है,
और एक होता है पोजिशनल स्टेटमेंट जिसे बैलेंस शीट कहते हैं, और नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको वो बोलता है, ठीक है। तो बेसिक फ्लो ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ये आप लोगों ने अकाउंटिंग में पढ़ा ही होगा, है ना। ये क्या कौन सी रिपोर्ट डेवलप करता है ये आपको देखना है। देखिए डे बुक, जनरल्स, लेजर, ट्रायल बैलेंस, पोजीशन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग, ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे बेसिक फ्लो ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। ये देखिए यहाँ पे इनपुट ट्रांजैक्शंस आ रहा है, डाटा एंट्री गई अंदर, और यहाँ पे अकाउंटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये बीच में देखिए, ठीक है। इसमें अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस अंदर जाते हैं, बाहर जाते हैं, उसमें से दूसरे जाता है, और एसएस क्वेरीज करता है, और इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड और प्रिंटेड, ठीक है। और नेक्स्ट इज देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है। डाटा और इंफॉर्मेशन में एक लेमैन की लैंग्वेज में जो डिफरेंस है वो है, जैसे आपने आलू लिया, ठीक है, आलू खरीदा आपने, और आलू खरीद के लाए तो आलू तो आप खा नहीं सकते हैं, तो उसको क्या करते हैं हम, प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद उसकी सब्जी बनाई जाती है, आग पे चढ़ाया जाता है, आग पे चढ़ा के उसको पकाया जाता है, उसके बाद ही आप उसको खा पाएंगे। तो वो जब फाइनल जो डाटा से जो प्रोडक्ट बनाएंगे, जिसको प्रोसेस किया जाएगा, डाटा को प्रोसेस किया जाएगा, और प्रोसेस करने के बाद उसको जो है आप इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो डाटा का जो आपने नॉर्मल क्लासेस में पढ़ा होगा, छोटी क्लास में, डाटाज आर रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। डाटा से आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई उससे फ़ायदा नहीं हुआ डाटा से। जब डाटा को कन्वर्ट करेंगे हम लोग, तब वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तब इंफॉर्मेशन की हमें यूज़ है, बिकॉज इंफॉर्मेशन हैज़ ए यूज़, डाटा डज नॉट हैव एनी यूज़। डाटा तो ऐसे ही रखा हुआ है डाटा, ठीक है। और देखिए फिर क्या बोल रहा है उसको, वेरियस एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आर एसेंशियली द डाटा आइटम्स which are processed through an accounting software to generate different sets of information in form of accounting reports such as journals, ledgers, etc. Data element is the smallest named unit of data in the information system. ये देख रहे हो, अगर आपको पूछता है वो कि व्हाट इज़ डाटा एंड इंफॉर्मेशन, तो आप यही लिखेंगे वहाँ पे, ठीक है। डाटा एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट नेम्ड यूनिट ऑफ डाटा इन द इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में सबसे छोटा यूनिट जो है वो है डाटा आइटम, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोलता है, इन अकाउंटिंग ए ट्रांजैक्शन कंसिस्ट ऑफ 4 डाटा एलिमेंट्स, ठीक है, सच एज, क्या क्या 4 डाटा एलिमेंट्स होते हैं, नेम ऑफ अकाउंट होता है, अकाउंटिंग कोड होता है, और डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस होता है, और अमाउंट होता है। ये आप लोग पढ़े होंगे, हैं, ठीक है। अब ये पूछता है, देखो कभी ये भी पूछ सकता है, जैसे एक बार उसने फिल इन द ब्लैंक में डाल दिया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ट्रांजैक्शन, व्हाट इज ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन क्लियर कट लिखा हुआ है, देख लीजिए उसको, क्या है भाई, ट्रांजैक्शन इज ए रिकॉर्ड ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, ठीक है। वी मे ऑब्जर्व दैट हाउ डाटा days worked and rate per day is being multiplied together to convert into information, ठीक है। तो डाटा डे है, डे वर्क कोई लेबर है, कितना दिन काम किया, और रेट पर डे ये एक डाटा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो बुक में लिखा है वही आप लेंगे एग्जाम में, ठीक है। अपने मन से बहुत ज़्यादा निकला है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जो वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती भाई, वो तो अकाउंट्स के टीचर है ना, तो अभी उनको स्टडी करने में प्रॉब्लम आएगी। तो जो बुक में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो एग्जैक्ट वही आंसर वहाँ पे आपको लिखना है। थोड़ा बहुत मैनिपुलेटिंग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो बुक में है या जो उनकी जो मॉडल आंसर्स आते हैं जिससे कंपैरिजन करना होता है कॉपी चेकिंग के समय, तो वो मॉडल आंसर में जो चीज़ लिखा होगा वही वो लोग पढ़ते हैं और वही वो कर देते हैं, ठीक। थोड़ा बहुत इधर उधर चल सकता है लैंग्वेज, तो वो तो उतना तो सभी लोग को समझ ही आते हैं कि क्या चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। वही इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको बुक को फॉलो करना होगा, बुक में जो चीज़ लिखी गई है उसे ही आप लिखेंगे, ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे जो बुक के बाहर का इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ऑलराइट, हाँ, द इंफॉर्मेशन मे बी व्यूड एज डाटा एट वन लेवल, when it is processed keeping in view of requirement of decision maker, it becomes information at the other level, ठीक है। ऑलराइट, फिर आ जाइए यहाँ पे, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कैश। कंपोनेंट्स ऑफ कैश क्या है,
क्या क्या है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ कैश क्या क्या है, ठीक है। इसमें जो है बेसिकली बेसिक फेजेस ऑफ साइकिल्स आर ऑल, साइकिल्स क्या देखो नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक फेजेस ऑफ साइकिल्स। पहला है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एनालाइज किया जा रहा है, ठीक है। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जनरल एंट्रीज आर पोस्टेड टू द लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बैलेंसेस ऑफ अकाउंट, accounts are reviewed and the necessary adjustment made. Adjustments are posted in the ledger to prepare adjusted trial and balance. Adjusted trial and balance is used to prepare balance sheet and profit and loss account. और उसके बाद दे रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फाइनली एडजस्टेड लेजर एंड बैलेंसिंग द अकाउंट, ठीक है। द अबव अकाउंटिंग साइकिल कैन बी प्रोसेड थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। तो ये इसने जो है ये कंपोनेंट्स में उन्होंने दिया द बेसिक फेजेस ऑफ साइकिल की जगह वो कभी कभी ये पूछता है व्हाट आर द 8 फेजेस, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उन्होंने PYQ में इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो एक PYQ में उन्होंने ये पूछा था व्हाट आर द 8 फेजेस इन द साइकिल, ठीक है। और इसमें क्लियर बस ये हो गया, ठीक है। ऑलरेडी तो हम लोग आगे का नेक्स्ट दिन करेंगे, इतना ही है। हम लोग फर्स्ट डे हम लोग कर रहे हैं, तो मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा क्या क्या करना है, ठीक। ऑलराइट, थैंक यू।